हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फोटो डायोड के बारे में। हमने लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में पढ़ा, वैरेक्टर डायोड के बारे में पढ़ा, टनल डायोड के बारे में पढ़ा। तो हम ये कुछ स्पेशल टाइप के डायोड्स पढ़ रहे हैं जिनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से थोड़े से अलग हैं। लाइट इमिटिंग डायोड में हमने पढ़ा कि वो डायोड जो कुछ स्पेशल मटेरियल से बनाए जाते हैं और लाइट इमिट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फोटो डायोड के बारे में जो विद द हेल्प ऑफ फोटॉन्स और आप कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी की हेल्प से करंट फ्लो करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले फोटो डायोड के सिंबल की बात करें तो देखिए ये फोटो डायोड का सिंबल है और ये लाइट एनर्जी है। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होएगा इसको एलईडी से। अगर आप एलईडी की बात करें तो वहां से लाइट इमिट होती है। फोटो डायोड के केस में लाइट फॉल कर रही है डायोड के ऊपर, मींस एनोड कैथोड जंक्शन पे। ओके, सो अब फोटो डायोड क्या है? डेफिनेटली एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है जिसको इसलिए डिजाइन किया गया है, इसलिए बनाया गया है कि उसका जो डिप्लीशन रीजन होता है वहां पे वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर्स को जनरेट कर सके। और वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर्स कैसे जनरेट होते हैं? विद द हेल्प ऑफ लाइट। सो आप कह सकते हैं कि इन फोटो डायोड वी यूज लाइट और फोटॉन्स एज द एक्सटर्नल एनर्जी टू जनरेट चार्ज कैरियर्स इन द डिप्लीशन रीजन। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डिप्लीशन रीजन में देखिए, अगर हम एक पी एन डायोड कुछ ऐसा बनाएं तो ये पी, ये एन और ये इसका डिप्लीशन रीजन है। ओके, सो इस पर्टिकुलर डिप्लीशन रीजन में ही आपकी ये लाइट एनर्जी फॉल कर रही है। वो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स हैं उनको एनर्जी देगी, देन वो मूव करेंगे, देन वो ब्रेक होंगे और वो नेक्स्ट चार्ज कैरियर्स को जनरेट करेंगे। ओके, सो फोटोडायोड इज अ पीएन जंक्शन और पिन, यू कैन से पॉजिटिव इंसुलेटर, नेगेटिव semiconductor device that consumes light energy to generate electric current। फोटोडायोड को कभी फोटो डिटेक्टर, फोटो सेंसर, लाइट डिटेक्टर ये भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं पर अगर फोटोडायोड की जगह लाइट डिटेक्टर लिखा हुआ है। लाइट डिटेक्टर मीन्स जो लाइट को डिटेक्ट कर रहा हो, फोटो सेंसर यानी कि जो लाइट को, फोटोन्स को सेंस कर रहा हो। ओके, एक जो जरूरी बात है वो है कि फोटो डायोड किस बायसिंग में काम करते हैं? रिवर्स बायस। डेफिनेटली सिंपल लॉजिक है क्यों काम करते हैं, क्योंकि हमें लाइट को कहाँ फॉल कराना है? एक डिप्लीशन रीजन में। वो डिप्लीशन रीजन कब ज़्यादा होगा? जब हमने उसे बायस कर रखा होगा रिवर्स कंडीशन में, मीन्स P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। तो ये डिप्लीशन फिर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे फॉल होगी, उतना ज़्यादा करंट आपका फ्लो होगा। ओके, तो आई होप आपको फोटो डायोड का सिंबल क्या है ये समझ में आया होगा। किस फिनोमिना पे काम करता है? ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और करंट को मूव कराता है। लाइट एनर्जी कहाँ फॉल होती है? लाइट एनर्जी फॉल होती है आपके डिप्लीशन रीजन में, जहाँ से फिर आपके चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं और वो चार्ज कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके इलेक्ट्रिक करंट के लिए। अलग अलग नामों से हम इन्हें बुलाते हैं। ओके, तो इस सिंबल से सॉरी इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि आपका जो एक फोटो डायोड है वो कैसे काम कर रहा है। तो देखिए क्या होता है कि जो लाइट है, आप कह सकते हैं लाइट एनर्जी है, वो फोटो डायोड के इस रीजन पे बेसिकली इंसिडेंट कर रही है। मींस ये फोटॉन्स हैं, ये फोटॉन्स हैं, ये फोटॉन्स हैं, ये सारी लाइट एनर्जी जो इस पूरे डायोड पे गिर रही है या फॉल कर रही है, आप एक तरीके से कह सकते हैं। और जब ये
एनर्जी या जो फोटोन के पास जो एनर्जी है अगर वो ज़्यादा होगी सेमीकंडक्टर मटेरियल के बैंड गैप से, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेटली मतलब जब उसकी एनर्जी सेमीकंडक्टर मटेरियल के बैंड गैप से ज़्यादा होगी तभी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एनर्जी को गेन करके दूसरे जिस पेरेंट एटम से वो कनेक्टेड हैं, सपोज ये इसका पेरेंट एटम है, यहाँ पर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फोटोन गिरा यहाँ पर फॉल कर रहा है, तो इस फोटोन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल सके बाहर। तो इसकी जो बॉन्डिंग है जहाँ से जुड़ा हुआ है ये तभी इसको निकाल पाएगा जब वो उससे ज़्यादा एनर्जी कैरी करता हो। ठीक है। So if light energy applied to a photodiode is greater than the band gap of semiconducting material, then only the valence electron gain enough energy and break bond with the parent atom. तभी वो अपने parent atom से अलग हो पाएगा, और जब वो एक बार अपने parent atom से अलग हो गया तब वो कैसा बन जाएगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कैसा बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये हमें पता ही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही आपके करंट को कैरी करते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी जगह होल से जाके कंबाइन होगा, दूसरी जगह होल छोड़ेगा, तो ये क्या चलेगा, एक तरीके से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। क्लियर। तो ये फिनोमेना आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज देखिए जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एनर्जी आई, इसके पास इतनी एनर्जी थी कि इस इलेक्ट्रॉन को मूव कर सकता था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागा, तो जब ये भागेगा तो यहाँ क्या छोड़ जाएगा, होल। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं भी मूव करेगा, सपोज को यहाँ पे कुछ दूसरी जगह एक होल दिखाई दिया है, कंबाइन होने के लिए यहाँ जाएगा, यहाँ होल छोड़ जाएगा, आगे मूव करेगा, तो जैसे जैसे ये चार्ज कैरियर मूव करते जाएगा करंट फ्लो होता रहेगा। ओके। तो ये पूरा जो फिनोमिना है आपका flow of charge carrier with the help of this light energy, this phenomena is known as photoelectric effect. ओके। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, देखिए आपने फोटोडायोड पे लाइट एनर्जी दी, सो लाइट एनर्जी अप्लाइड टू द फोटोडायोड, जैसे मैंने आपको बताया होल और इलेक्ट्रॉन का जनरेशन होगा, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। ओके। सो अब इसके बाद क्या होगा, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन और आप कह सकते हैं फ्री होल्स मूव करेंगे, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ मूव करेंगे, एन रीजन की तरफ, होल्स कहाँ मूव करेंगे, पी रीजन की तरफ। तो ये जो मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स है इसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और एक्सटर्नली जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है रिवर्स बायस करने के लिए, इन दोनों की वजह से, इन दोनों के इम्पैक्ट की वजह से आप ये कह सकते हैं जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड, v इक्वल टू म्यू ई। तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इंक्रीज करती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वजह से जो आपके डिप्लीशन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो आपका जो डिप्लीशन रीजन होता है जिसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, जैसे अगर पी एन जंक्शन की बात करें तो इस पी एन जंक्शन में आपने सपोज ये पी, ये एन है, एन को आपने पॉजिटिव से, पी को आपने नेगेटिव से, तो एक तो एक्सटर्नल फील्ड आपको ये मिल रहा है, दूसरा एक्सटर्नल फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जो आपके डिप्लीशन रीजन में बनता है। ओके। यहाँ पे ड्यू टू इमोबाइल चार्ज कैरियर्स, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे हैं उनको, उनकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करती है, या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आपके मूव कर रहे हैं वो इस रीजन में, इस डिप्लीशन रीजन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं आपके, उनको अक्रॉस द जंक्शन पीएन जंक्शन
मूव कराती है। सो आप ये कह सकते हैं कि द हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, due to the high drift velocity, the minority carriers generated in depletion region will cross the PN junction before they recombine। तो इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट की वजह से आपको एक करंट मिलता है जो आपके ओवरऑल करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। ओके, तो देखिए क्या हो रहा था, अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो आपने इसको एक रिवर्स बायस कंडीशन में अप्लाई किया। ओके, तो आपको किसकी वजह से करंट मिलता है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। अब आपने इस रीजन में लाइट को फॉल कराया तो डेफिनेटली क्या होगा, ये लाइट एनर्जी ब्रेक करेगी इस रीजन में जो भी पेरेंट एटम्स के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होंगे। ओके, वो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स का जनरेशन होगा। ड्यू टू दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एक्सटर्नल और इंटरनल, जो भी डिप्लीशन रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी और इंक्रीज कर जाएगी, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन माइनर जो यहाँ डिप्लीशन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं कि वो इस जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं जंक्शन के क्रॉस। ओके, जिसकी वजह से आपके जो ओवरऑल करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है कि आपके जो रिवर्स करंट की वैल्यू होती है बहुत ही स्मॉल होती है, उस करंट को आप इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लाइट एनर्जी। अगर आपके पास कोई भी लाइट नहीं है या लाइट एनर्जी नहीं है प्रेजेंट, तो आपका एक करंट फ्लो करता है जिसको आप डार्क करंट कहते हैं। तो यहाँ पर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ फोटोडायोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो जो भी यहाँ पर रिवर्स कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो आपके इस लाइट कितने अमाउंट में लाइट आपकी फॉल कर रही है उस पर डिपेंड करता है। सो अगर कोई भी इफ when no light is applied to the reverse bias photodiode, it carries a small reverse current to external voltage that is called dark current, and it is denoted by I lambda। ओके, तो डार्क करंट का मतलब क्या है कि जब आपने कोई भी लाइट अप्लाई नहीं कर रखी है या लाइट एनर्जी आप फॉल नहीं करा रहे हैं तो उसकी वजह से जो नॉर्मल रिवर्स करंट फ्लो करेगा दैट इज नोन एज डार्क करंट। ओके, so in photodiode reverse current is independent of reverse bias voltage। तो ये सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है, आपकी लाइट एनर्जी पे। so reverse current is mostly depends on the light intensity। the electric current generated in photodiode due to the application of light is known as photocurrent definitely। the total current इज द सम ऑफ डार्क करंट एंड दी फोटो करंट। तो जब कोई लाइट नहीं है तो आपको कौन सा करंट होगा, डार्क करंट, जिसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, और ड्यू टू लाइट एनर्जी ड्यू टू फोटॉन्स आपका जो करंट फ्लो करेगा दैट इज फोटो करंट। कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे हम फोटो डायोड की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, लाइक रेस्पॉन्सिटिविटी, क्वांटम इफिशिएंसी, रेस्पॉन्स टाइम। So responsivity is the ratio of generated photocurrent to the incident light power। तो कितना करंट फ्लो हुआ और कितनी लाइट पावर इंसिडेंट हुई, मतलब कितनी लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुई और कितना फोटो करंट जनरेट हुआ, इनका जो रेशियो है वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझाता है। क्वांटम इफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड टू द इंसिडेंट फोटोन। तो जो भी आपकी लाइट एनर्जी फॉल हुई उसके साथ या उसके रेस्पेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपके जनरेट हुए। रेस्पॉन्स टाइम ऑफ अ फोटोडायोड इज डिफाइंड एज द टाइम इट टेक्स फॉर लाइट जनरेटेड चार्ज कैरियर्स टू क्रॉस पीएन जंक्शन। ओके, सो अगर हम फोटोडायोड के एप्लीकेशंस की बात करें तो दे आर यूज्ड इन स्मोक डिटेक्टर्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर आप स्मोक डिटेक्टर का यूज करते हैं। Space applications, they are used in medical applications, for optical applications। तो ये सारे applications में हम
फोटो डायोड को यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने फोटो डायोड के वर्किंग फिनोमेना को समझने की कोशिश करी। पॉइंट ये था कि एक नॉर्मल डायोड में जब हम उसका जो डिप्लीशन रीजन है या उस डायोड के अक्रॉस लाइट को फॉल कराते हैं यानी फोटोन एनर्जी देते हैं, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने पेरेंट एटम को छोड़ देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। वो फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करने में, और जिस स्पीड से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो डिप्लीशन रीजन में जो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और उस एनर्जी की वजह से वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे और आपको एक करंट मिलेगा, दैट इज नोन एज फोटो करंट। तो बेसिकली वो जो लाइट एनर्जी है वो आपके इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो रही है, और ये जो पूरा फिनोमेना है इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।